न्यूज 18 बिहार झारखंड सबसे पहले आपको उस जगह पर ले जाने वाला है, उस इलाके की तस्वीर दिखाने वाला है। और ये तस्वीर अब आपके सामने भी है। लालू प्रसाद की किस संपत्ति की ओर इशारा किया गया है, ये तस्वीर देखिए। न्यूज 18 आपको सबसे पहले उस बिल्डिंग को दिखाने जा रहा है जो करीब 15 साल से ज्यादा से बंद है। यह आलीशान बिल्डिंग कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था, लेकिन आज बंद है और नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। पटना के शेखपुरा मोड़ स्थित केंद्रीय विद्यालय के सामने यह आलीशान भवन है जो अब तक लोगों की नजरों से ओझल था, लेकिन न्यूज 18 आज आपके सामने वो बिल्डिंग और अंदर का एक एक कोना आपको दिखा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। ग्राउंड पर हम पहुंचे और इस जगह को हमने कैमरे में कैद किया और इसी बिल्डिंग को जब्त करने की बात कही जा रही है। तो सम्राट चौधरी ने दो संकेत दिए कि लालू प्रसाद यादव की जो अवैध संपत्ति है उसको सरकार जब्त करेगी और उसे जन कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो संपत्ति है वो जब्त की जाएगी और साथ ही उसमें स्कूल खोला जाएगा। उन्होंने एक जमीन का इशारा किया है, एक बिल्डिंग का इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल स्कूल है शेखपुरा मोड़ के पास, उसके ठीक सामने की जो बिल्डिंग है उसमें पिछले 20 सालों से ताला लगाया हुआ है, कब्जा किया गया है। उसे रंगाई पुताई किया जाएगा और इसमें बच्चों की स्कूल खोली जाएगी। लेकिन वो कौन सी बिल्डिंग है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो ये उसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, वो इंजेक्शन्स है, सुई है, वो यहाँ पे गिरा हुआ है और कई सालों से यहाँ पे बंद है। और अगर आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंजेक्शन्स है वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगल बगल के जो तमाम जो नशा करने वाले जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे इंजेक्शन लेते हैं। लेकिन इस तस्वीर को दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि जिस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने चर्चा की है वो एक बड़ा आलीशान घर है। और यहाँ पे आप अगर आएंगे तो देखेंगे कि पूरी तरह से अबेंडेंट है। यहाँ पे नीचे से सीढ़ी से जो है वो घुसने का एक रास्ता है और हर जगह जो है वो कमरे जो है वो बने हुए हैं। और यहाँ पे फिलहाल एक ढंग से कहें तो नशे खुरानियों का जो है ये एक अड्डा दिखाई पड़ता है जहाँ पे नशा करने की जो सामान है वो है। लेकिन ये पूरी बिल्डिंग जो है वो दिखाते हैं यहाँ पे। और इससे ऊपर भी जाने का जो रास्ता है वो भी है। और ये ज़रा देखिए कि आप बिल्कुल न्यूज़ 18 के पास सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो है यहाँ पे। और ये पूरा जो बिल्डिंग है वो आप अगर आएंगे तो यहाँ पे भी जो कमरे हैं वो भी यहाँ पे बना हुआ है। और इसके साथ साथ एक बड़ी बालकोनी जो है वो है। और ये आलीशान बंगला नुमा है। कभी इसका इस्तेमाल जो है वो बंगले की तरह जो है वो किया जाता रहा है। और आज ये पूरी तरह से एक ढंग से कहें कि इसमें ताला जो है वो जड़ा हुआ है। और ये देखिए बालकोनी और सामने जो है सेंट्रल स्कूल है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि लगातार जो है यहाँ पे ये तमाम जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से बंद है। और इसी मकान को सम्राट चौधरी ने कहा है कि इसे खाली कराया जाएगा और यहाँ पे इस पर स्कूल खोला जाएगा। हम आपको तस्वीरें जो हैं एक्सक्लूसिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रा देखिए कि लंबा चौड़ा जो है वो बंगला है। फिलहाल इसमें पूरी तरह से जंगल जम चुका है और यहाँ पे फिलहाल ताला लगा हुआ है। और ये बंगला जो है वो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि इसका ताला खुलेगा और यहाँ पे सरकारी स्कूल खोला जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो इस आलीशान बंगले के कोने कोने को हमने छान मारा। न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण वहां मौजूद थे और जब और भी हम अंदर गए तो हमें पता चला कि नशा खुरानी
और किस तरीके से दवाइयां, इंजेक्शन यहां पर भरे पड़े हैं और क्या कुछ अंदर हो रहा है, आपको तस्वीर दिखाते हैं। बिल्डिंग के दूसरे हिस्से को भी हम आपको दिखाते हैं कि ये बिल्डिंग कितना बड़ा है और माना जाता है कि ये एक समय गेस्ट हाउस का काम करता था। और ये ज़रा आपको दिखाते हैं कि यहाँ से अगर आप आएंगे तो ये ज़रा देखिए किस कदर जो है यहाँ पे एक एक कमरे जो हैं वो बने हुए हैं। बड़ा सा हॉल है, पूरी तरह से इसके दरवाजे, खिड़कियाँ सारी जो है वो उजड़ी हुई है और इसका वॉशरूम और एक लंबा ढंग से कहें कि आलीशान बंगला जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और ये ज़रा देखिए, ये पूरा आलीशान बंगला जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि ये बंगला जो है वहाँ पे इसमें जो मुख्य द्वार है, चारों तरफ जंगल जमा है और वहाँ पे ताला जो है वो जड़ा गया है। और ये पूरी तरह से जो है एक ढंग से कहें कि ये पूरा का पूरा जो बंगला है और एक यहाँ से ऊपर जाने का जो रास्ता है, ये भी एक हवेली नुमा जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इस गेस्ट हाउस की है। और आप इस हवेली नुमा स्ट्रक्चर को आप अगर देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि इतना बड़ा जो हवेली है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और माना जा रहा है कि ये पहले गेस्ट हाउस का काम करता था। और वहाँ पे आप ज़रा देखिए कि यहाँ से बालकोनी से अगर आप देखेंगे तो ये सामने सेंट्रल स्कूल जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा, केंद्रीय विद्यालय। उसके ठीक सामने की ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से अभी अबेंडेंट है। यहाँ पे चारों तरफ जो है वो ताला लगाया गया है। और ये आलीशान बंगला जो है सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि इसकी रंगाई पुताई होगी, जब्त होगा और इस पर सरकारी स्कूल खोला जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने इस आलीशान बंगले के कोने कोने तक पहुंचा और उसकी तस्वीर अंदर की दिखाई। सम्राट चौधरी ने इसी ओर इशारा किया है कि लालू प्रसाद यादव की संपत्ति सरकार जब्त करेगी। इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। किसने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका निष्पादन कर केवल विद्यालय ही नहीं, अनाथालय बनाया जाए, अति पिछड़ा छात्रावास, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, दलित छात्रावास, कि आने वाली पीढ़ी यह देख पाए कि यह भ्रष्टाचार की अवैध संपत्ति पर कैसे कब्जा इन लोगों ने किया और उसका कैसे कानूनी इलाज होता है। कांग्रेस की सरकारों ने जो स्कूल खोल दिए उनमें शिक्षक बहाल करने की औकात तो आप लोगों की है नहीं सम्राट जी। बिहार के आधे से ज्यादा स्कूलों में विज्ञान, गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षक नहीं हैं। कांग्रेस की सरकारों ने चपरासी बहाल कर जो तनख्वाह दे दी, आज आप हेडमास्टर को उसके आधे से भी कम तनख्वाह दे पा रहे हैं। ये तो आप लोगों की औकात बची है। आप नया स्कूल खोल लेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बयान पूरी तरह जनहित में है। जिस जमीन पर कभी भ्रष्टाचार की नींव रखी गई, अब उसी जमीन पर बिहार का भविष्य खड़ा होगा। लालू जी की राजनीति ने बिहार को अराजकता दी, अब उनकी जब्त जमीन पर शिक्षा का मंदिर बनेगा। यही असली परिवर्तन है। भ्रष्टाचार से अपनी संपत्ति अब परिवार नहीं, गरीब बच्चों का भविष्य संवारेगी। बिहार में जो नई सरकार बनी है, ये बुलडोजर नीति के माध्यम से गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के घरों पर बुलडोजर चला करके अन्यायपूर्ण व्यवहार करके उनके आंखों में आंसू देने का काम कर रही है। और सम्राट चौधरी जी, आप गृह मंत्री हैं, आप स्वयं कानून और कानून को हाथ में लेने की बात मत कीजिए।